चलिए आगे के जो क्वेश्चन रिमेनिंग है एक्सरसाइज 13.2 के उनको करते हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 13। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास कौन सी क्लास है? 12 के लिए। इसमें 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 16 से करना है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है कि इन अ हॉस्टल, कोई हॉस्टल है, उसमें 60% जो स्टूडेंट हैं, 60% स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो 40% बच्चे हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि 20% जो बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट को हमको सिलेक्ट करना है एट रैंडम। तो उसके लिए 3 कंडीशन दी गई है जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहली कंडीशन हमसे बताया जा रहा है कि फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, दैट सी रीड नाइदर हिंदी नार इंग्लिश। मतलब उस चीज़ की हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ना तो वो हिंदी पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला केस। दूसरा केस क्या है? इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी अगर हिंदी न्यूज़पेपर के लिए आपको बता दिया गया तो आपको उसी के रेफरेंस में इंग्लिश के न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं उसको बताना है। इसके बाद क्या है? तीसरी कंडीशन, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको क्या बताना होगा? प्रोबेबिलिटी बतानी होगी हिंदी न्यूज़पेपर की। यानी ये जो केस है बी वाला, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? जो पढ़ते हैं उसको नीचे लिख दो और जो निकालना है उसको ऊपर लिख दो। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश सेकेंड पार्ट में, यानी बी पार्ट में ये निकालना है हमको। और सी पार्ट में क्या निकालना है? क्योंकि इंग्लिश के रेफरेंस में हिंदी की निकालना है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, दो ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है। हम मान लेते हैं जो एच है वो एच हमको बताएगा जो बच्चे या जो स्टूडेंट जो हैं हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो ई है ये बताएगा कि जो बच्चे इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि जो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने परसेंट है? 60% है। और वहीं जब इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो बच्चे कितने हैं स्टूडेंट? ये 40% है। ठीक है, और जो दोनों पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं? ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन एफ, सॉरी एच इंटरसेक्शन ई करते हैं या फिर ई इंटरसेक्शन। ये कितने बच्चे हैं? ये 20% बच्चे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं टोटल बच्चे 100 हैं, 100 में से 60% यानी 60 बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो 40 पर यानी 40 बच्चे हैं स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि जो 20 हैं वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने बच्चे पढ़ते हैं हिंदी का न्यूज़पेपर? 60%, यानी 60। टोटल कितने हैं? 100। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 डिवाइड बाई 10। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने के जो स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये कितनी आ गई? 3/5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो यहाँ पे। अब क्या है? अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, कौन से बच्चे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश के लिए हमने बताया आपको ई,
कितने बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर? 100 में से 40 बच्चे, 100 में से 40 बच्चे, डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/5। इसका मतलब क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर के पढ़ने के बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी है 2/5 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे बच्चों की जो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश। ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे बच्चों की। पहला केस, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए की जगह नाइदर ई लिखो, नाइदर ए की जगह एच लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, हिंदी पेपर है ना। देख लो एक बार, पहले क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, सीरीज नाइदर हिंदी ना इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने एच और ई माना है ना, तो यहाँ पे नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश को लिख देंगे ई से। ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे बच्चों की जो हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। 2 डैश लग गए, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। यूनियन, नाइदर नॉर के केस में यूनियन लगेगा, और यहाँ पे क्या करोगे, ई डैश बता रहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, ये पूरी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, 1 मिनट, ये इसके होल में लगेगा ना कि इसमें। यानी हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ना तो हिंदी पढ़ते हो ना ही इंग्लिश, ना तो हिंदी पढ़ते हो ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर हम क्या करें, कि दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, यानी हिंदी भी पेपर पढ़ते हो इंग्लिश भी पढ़ते हो, अगर ये यूनियन निकाल लिया जाए इनका, उसमें नोट कर दिया जाए, अगर उसका नोट कर दिया जाए तो हमारे पास ऐसे बच्चों की संख्या आ जाएगी जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश। एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे हम किसका डॉट लगाएंगे, यहाँ पे जो डॉट लगाएंगे ये डॉट लगेगा, इस पे डॉट लगेगा। डॉट ये बता रहा है कि ऐसे बच्चे जो ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका यही है। कैसे लिखोगे, पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लो। यूनियन निकालने से ये होगा, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो और इंग्लिश का भी पढ़ते हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें नोट लगा देंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी उनकी है जो कि ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही हिंदी का न्यूज़पेपर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यूनियन निकालना है। यूनियन में जब नॉट लगा दिया तो ये हो जाएगा उसका, ये ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ते। ठीक, चलो फिर, और हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि हिंदी पेपर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या यूनियन इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, यानी हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या की जो प्रोबेबिलिटी होगी प्लस क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
यूनियन हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई इवेंट हो रहा है उसकी और नहीं होने की, दोनों को जब एडिशन कर दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी 1 आती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा हमारे पास? ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई डैश। ई डैश बता रहा है कि उसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, जबकि डैश लग गया है तो इसका मतलब वो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बन गई। मान लो फर्स्ट तो बना ही चुके थे, यहाँ पे मान लेते हैं थर्ड। ये सेकेंड है यहाँ पे और ये हमारी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यानी हिंदी पढ़ने वालों की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इंग्लिश पढ़ने वालों की माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फोर्थ। अब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। उससे पहले देखो, उससे पहले हम क्या करेंगे? जो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसको भी निकाल लेंगे, जो कि अभी तक हमने निकाला नहीं, उसको निकाल लेना चाहिए था, गिवन था। चलो उसको भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए, क्योंकि दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 20%, यानी 20 है 100 में। तो यहाँ से जब काटेंगे तो बचेगा 2 डिवाइड बाई 10 और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से एक ये इक्वेशन निकाल ली, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन हमारी होगी 5, मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है? सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 पे रखना है। ये वैल्यू को इक्वेशन 3 पे रखना है और इंटरसेक्शन की वैल्यू को भी इक्वेशन 3 पे रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई डैश डैश क्या बता रहा है कि हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ऊपर देख लो निकली हुई है। पहले तो 1 लिखो, 1 माइनस ब्रैकेट में आओ, इसकी जगह पे ये लिख दो। जब ये लिख दोगे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस यहाँ पे कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी आई थी? 3/5। 3/5 प्लस इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी आई थी? 2/5। 2/5 माइनस दोनों को पढ़ने वाली संख्या 1/5। 1 माइनस, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5। ये हो जाएगा कितना? 5, सही से लिख देते हैं, एलसीएम 5 आया इसके अंदर का ब्रैकेट में, इसको लिखते हैं। ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 - 4 डिवाइड बाई 5।
तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या आया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। आंसर देख लो, ये रहा 1/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यही लगाना था इसमें। क्या किया, सबसे पहले हमने निकाल ली कि कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, 60% आया। इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, 40%। दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने, वो आ गया मेरा 20%। ठीक, इसके रेफरेंस में हमने निकाल लिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आ गया 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट 2/5 ये आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1/5। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमको जो निकालना था, ना तो वो हिंदी पढ़ते हो ना ही इंग्लिश पढ़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में जब नॉट का यानी डैश लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो ये कितनी आ जाएगी, जब सॉल्व करके रखेंगे सारी वैल्यू, 1/5, यानी 1/5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश। अगला पार्ट देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है आपके पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश। तो हमने बताया क्या, इस केस में क्या निकालना है हमको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रेफरेंस एच। एच मतलब हिंदी न्यूज़पेपर। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। एच का मतलब हिंदी। ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, ये ऊपर निकाली गई है 1/5। लिख दो 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना निकाला था, हिंदी पेपर पढ़ने वालों की संख्या, ये ऊपर निकाला था हमने, कितना आया था 3/5। 3/5, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बच्चों की, यानी इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड इंग्लिश। मतलब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना था, हिंदी पढ़ रहे हो लेकिन इंग्लिश निकालना था। दूसरा केस जस्ट अपोजिट है, क्या है, इस बार हमको निकालना है हिंदी न्यूज़पेपर की किसके रेफरेंस में, इंग्लिश के रेफरेंस में। तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, सॉरी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू निकालना है। गिवन है सारी कुछ, क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इसके रेफरेंस में ई के, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी 1/5। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वाली कितनी आई थी, ये रहा 2/5। लिख दो 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर आ जाएगा 1/2। ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये तो इजी थे दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 17 में हमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। देखो सबसे पहले हमारे पास जब एक डाई को रोल किया जाता है, मान लेते हैं पहला S1, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जो दूसरा डाई है वो S2 है, तो उसको जब रोल करेंगे तो उसमें भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। अब आपसे कह रहा है प्राइम नंबर, यानी ऐसा बताना है कि प्राइम नंबर आपको बताना है, प्राइम नंबर बताना है, पेयर होना चाहिए, यानी पहली बार भी हमारे पास प्राइम नंबर आना चाहिए, दूसरी बार भी।
प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक, ये हो सकता है 2 2 आ जाए, इसके बाद हो सकता है 2 3 आ जाए, लेकिन हमसे बोला गया है केवल हमको चाहिए ऐसा पेयर जो कि इवन हो, तो ये तो लिया ही नहीं जाएगा, यानी 2 2 छोड़ के बाकी कोई सा भी नहीं लिया जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, टोटल सैंपल स्पेस जो आएगा वो कितने आ जाएंगे, उसमें 6 एक में है, दूसरे में भी 6 है, तो ये टोटल आ जाएगा 36, यानी 6 का पावर 2, ये आ जाएंगे 36। टोटल हमको कितने पता चल गए, बाकी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एस बराबर लिखोगे, ऐसा केस बनाओगे, पहले में 1 आएगा, फिर दूसरे में 2, फिर पहले में 1, दूसरे में 3, फिर पहले में 1, फिर दूसरे में 4, फिर पहले में 1, फिर दूसरे में 5, फिर पहले में 1, फिर दूसरे में 6। ऐसे ही बनाओगे तो पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में क्या आएगा, 4 आएगा, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। यहाँ पर एक मिस हो गया था, क्या मिस हो गया था, पहले में 1, दूसरे में भी 1, ये भी तो आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, पहले में 3, दूसरे में 1, जब रोल कर रहे हैं पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6, एक ये भी आ जाएगा। फिर बनाओगे, पहले में 4, दूसरे में 1, पहली बार जब रोल करेंगे 4 आएगा, दूसरी बार रोल किया 2 आ गया, पहली बार रोल किया 4, दूसरी बार 3, पहली बार रोल किया 4, दूसरी बार 4, पहली बार रोल किया 4, दूसरी बार 5, पहली बार रोल किया 4 सॉरी, दूसरी बार 6। तो एक ये केस हो गया। और भी बना सकते हो, पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 6, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, पहले में 6, दूसरे में भी 6। तो ये जब काउंट करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, यहाँ पे जो टोटल आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 36। तो वही निकालने का तरीका है कि क्या करें, जितनी बार डाई को रोल किया जा रहा है, एक बार में 6 आते हैं, दूसरी बार जब रोल किया गया तो फिर 6 आएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ जाएगा। तो वही हमने सैंपल स्पेस यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। अब उसमें जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन में कंडीशन कहा गया है ये कि आपको चाहिए इवन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ डाइस जब रोल किया जाता है तो इवन प्राइम नंबर कब आ सकता है, इवन प्राइम नंबर दोनों में बस यही एक केस है, जो प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5, और तो कुछ है नहीं। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या फिर स्वयं हो, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो केवल ये जो पेयर बनेगा 2 और 2, यही हमारे पास एक केस होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मान लेते हैं जो इवेंट ई है कितनी बार बना, एक पेयर बना केवल, और कोई पेयर नहीं है, डिवाइड बाई 36, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/36। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कैसा था, ऑब्जेक्टिव था, तो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही एक केस बन रहा था, क्योंकि पेयर चाहिए हमको, और पेयर ऐसा चाहिए कि इवन प्राइम नंबर हो। देखो ये भी प्राइम नंबर का पेयर है और ये भी पेयर प्राइम नंबर का, कौन सा, ये वाला, लेकिन इसमें एक ऑड है एक इवन है, तो नहीं चलेगा। ये वाला प्राइम नंबर का फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये वाला एक प्राइम नंबर का फैक्टर है, लेकिन इसमें क्या है, 2 और 5 है, और हमको चाहिए क्या, इवन चाहिए। ये वाला प्राइम नंबर है ही नहीं। अब इसके बाद क्या है, ये वाला भी प्राइम नंबर का है, लेकिन 3 ऑड है, 2 इवन है, हमको चाहिए था इवन केवल। ये भी है 3 प्राइम का, 3 और 4 है नहीं, 3 और 5 है, ये भी है, 3 6 है नहीं,
4 2 है नहीं, 4 3 है नहीं, 4 4 है नहीं, 4 5 है नहीं, 4 6 है नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 और 2 है, ये भी है, लेकिन क्या है, ऑड इवन है। उसके बाद 5 3 है, ये भी है, लेकिन ऑड, दोनों ऑड हैं। 5 5 भी है हमारा, लेकिन दोनों ऑड हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 3 3 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कोई सा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा चाहिए था जो इवन हो, केवल इवन का एक ही केस है ये, इस वजह से हमने 1/36 आया। टोटल सैंपल स्पेस तो 36 है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि टू इवेंट ए एंड बी विल इंडिपेंडेंट इफ, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन तो इसका बी होगा, बाकी हम बता देते हैं। इंडिपेंडेंट के केस में क्या आता है, अगर दो इवेंट हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखो, जब हमारे पास दिया होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि हमको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है, उसका यूज करके हमने लिखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तो हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ये क्या आएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का इसके साथ करेंगे तो माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा, फिर इसका इसको साथ करेंगे, इसको 1 के साथ करेंगे तो माइनस का पी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, तो इसको हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये जो केस हमने लिखे हैं, ये यहाँ पे देख लो क्यों कैसे लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या किया, राइट साइड भेज दिया। और यहाँ पे जो इसको हमने डिवाइड किया है, कैसे फर्दर डिवाइड किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ये इक्वल टू 1 होता है, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको हमने राइट साइड भेज दिया। वैसे ही बी के केस में किया, तो ये हमारा बन गया, हवा में नहीं आया कहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या थी, इंडिपेंडेंट के केस में, इंडिपेंडेंट के केस में ये कंडीशन होती है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होता है पी ए, यानी पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कौन से केस था, इंटरसेक्शन वाला, इक्वल कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1 से 1 तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ काट दो। अब इसको इधर ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, दो हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जब करेंगे इसको सॉल्व,
इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ये जो है हमारा ये यूनियन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन। ये केस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और ये जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, यूनियन। क्योंकि ये नॉट में है ना, तो हमारे क्या है चाहिए, जो दोनों में नहीं है दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, ये यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई, थोड़ा सा देख लो, ये यूनियन का केस हो जाएगा। ठीक, तब ये यूनियन का केस हो जाएगा, तो सारा ही गेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू हमको पुट करना है। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये तो रफ करना ही पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से फिर से देख लो, एक मिनट देखो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमको पता है ना, तो यहाँ पे लिखो, ये रफ हमने बताया था आपको, ये फार्मूला जो लगा था यहाँ पे लिखो 1 माइनस, इसकी जगह क्या रखोगे, ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का तो फार्मूला यही होता है ना, इसकी जगह हमने ये रख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन वाला जो केस होता है, इसकी जगह भी हम यही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 से 1 काट दो, कट जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो कंडीशन हमारी है किसकी, इंडिपेंडेंट केस की। इसलिए इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। समझ गए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें क्या केस था, ये भी ऑब्जेक्टिव था, बी ऑप्शन कैसे सही हुआ कि हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ना तो प्रोबेबिलिटी, ऐसे एलिमेंट जो ना कि ए में हो और ऐसे एलिमेंट जो कि बी में भी ना हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है। ठीक, अब हमको ये केस सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया, इसको जगह पे लिख दिया, कौन सा फार्मूला लगा के, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बताता है कि जो ए में एलिमेंट ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी डैश नहीं, ए इनका समेशन 1 होता है, तो यहाँ से हमने पी डैश की वैल्यू निकाल के क्या लिख दिया, पी ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका यूज किया, दूसरे के लिए क्या यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यहाँ पे डैश नहीं लगेगा, ठीक है, ये लिख दिया हमने इसकी जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर इन दोनों को सॉल्व किया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन कैसा आया कि ना तो ए में होना चाहिए एलिमेंट और ना ही बी में होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट का इंटरसेक्शन। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कौन सा केस लगाएंगे, ये वाला केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का।
तो यहाँ से 1 होगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हम जब करेंगे तो इसको राइट साइड भेजेंगे, तो उसकी जगह पे ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रख, इसकी वैल्यू ये रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमारे पास कंडीशन है किसकी, इंडिपेंडेंट की, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके आगे की एक्सरसाइज जो है अगले लेक्चर में कराई जाएगी। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।